वेलकम टू मैट्रिक मैथ मास्टर। आज की यह क्लास मैट्रिक मैथ मास्टर की तरफ से हर उस विद्यार्थी के नाम है जो चुपचाप मेहनत करता है बिना शोर किए, सिर्फ अपने सपनों के लिए। शायद आप किसी छोटे से गांव की स्कूल बेंच पर बैठते हों, पुराने ब्लैक बोर्ड के सामने, बिना कोचिंग, बिना सुविधा। लेकिन याद रखना, टॉपर बनने के लिए बड़ी क्लास नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं 40 प्लस वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी से संबंधित 40 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुवैकल्पिक प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। अब ये आपका दूसरा मुख्य बिंदु है इस अध्याय का, एपी का एनवा पद। ठीक है, एपी का एनवा पद का जनरल फॉर्म, फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है एपी का एनवा पद। इसको उपयोग कब करना है? जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो। ए और डी का मान, ए और डी का मान और एन का मान आपको दिया हुआ रहेगा। आप एन का इस्तेमाल कीजिए, आपको एनवा पद निकल जाएगा। कैसे निकालना है? सबसे पहले डी निकालना है। डी कैसे निकलता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। फिर सूत्र में आपको क्या करना है, इस सूत्र में मान रख दीजिए ए और डी का। ए और डी का मान रखेंगे, आपको एनवा पद मिल जाएगा। अगला क्या है, कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि ए एन की जगह पे एल अंतिम पद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और एपी का इस सूत्र में क्या हो जाएगा, सूत्र वही होगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। इसको उपयोग कब करना है? जब एपी का जैसे फाइनाइट अंतिम पद दिया हुआ है, जैसे 10वां पद 50 है, 20वां पद 100 है। ठीक है, इस प्रकार का आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप ए एन की जगह पे क्या लेंगे, एल, और जो टर्म दिया हुआ रहेगा वही क्या हो जाता है, एन का मान। 100% याद रखने के लिए क्या है, एनवा पद क्या होता है, प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 इंटू सार्वंतर डी। बस यही एक सूत्र है इस मतलब सेकेंड टॉपिक में। और इसको बनाना कैसे है, हमेशा सबसे पहले डी निकालें, ए निकालें, और फिर ए एन आपको निकालना है। ठीक है, एक लाइन में फाइनल समझ अगर करना है तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार का सवाल आता है, इसमें 4 चीजें होती है, ए एन डी और ए एन। यहाँ पर देख रहे हैं, पहला पद, पदों की संख्या एन है ना, डी सार्वंतर, और ये हो गया एनवा पद। इनमें से 3 दिया हुआ रहता है और चौथा निकालना होता है। जैसे पहला में क्या है, ए एन डी दिया हुआ है, आपको एन निकालना है। आप क्या कीजिए, ए एन का जो सूत्र है वो आप लिखिए और ए एन डी का मान लिख के इसको हल करिएगा, ए एन आपको निकल जाएगा। दूसरा क्या होता है, ए एन एन डी दिया हुआ हो और पहला पद आपसे पूछे निकालने के लिए, तब आप क्या कीजिए, ए का मान क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को n माइनस 1 समीकरण की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ए का मान हो जाएगा ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मेन फॉर्मूला यही है। इसी को अगर आप हल करते हैं या फिर मान बैठा के समीकरण को हल करेंगे तो आपको सारा निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा, एन भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या है, ए एन, ए और डी आपको दिया हुआ रहे, एन निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इसी को हम लोग किए क्या है, ए एन, ए को इधर लेंगे तो माइनस हो गया, डी इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग हो गया। ये एक पद है, ठीक है, ये एक टर्म है ना, और इसमें एक जोड़ा हुआ है तो ये डायरेक्ट आपको एन का मान दे देगा। और जब डी निकालना है और ए एन दिया हुआ रहे तो डी आप क्या कर सकते हैं, ए एन माइनस से यहाँ से और एन माइनस 1 से भाग दे दीजिए तो डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड जो एनवा पद है, इससे इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि एनवा पद निकालें, इसका सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी वाला ए के पी का एनवा पद है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा है। तो ए एन का मान ए प्लस डी, ये दूसरा पद होता है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत।
एन का मान ए प्लस एन डी, ये भी गलत है। एन का मान ए प्लस 3d, ये चौथा पद है, ये भी गलत है। एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, सही फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन डी। एन का मान क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगला प्रश्न है, ए के पी में यदि ए बराबर -18, एन बराबर 10 और एन का मान 0 दिया हुआ है तो डी का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जाते हैं एनवा पद का, ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना दिया हुआ है? -18, तो -18 एक जगह पे रख देंगे। एन का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 रख देंगे। डी का मान हमको क्या करना है? निकालना है। एन का मान क्या हुआ है? 0 दिया हुआ है, 0 लिख देंगे। -18 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 10 में एक घटाएंगे, 9d। 9 इधर क्या है? गुना है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो डी का मान कितना आ गया? 2। ऑप्शन से हम लोग टैली करेंगे तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं 2 है ना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, यदि ए के पी में ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 है तो ए एन निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, एन बराबर क्या होता है? ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है 7, एन का मान दिया हुआ है 8, डी का मान दिया हुआ है 3। 7 जोड़ 8 में एक घटाएंगे, 7। 7 गुना 3, 7 जोड़ 7 दिया 21। 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। आपको अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में सी 28 लिख देना है। अगला प्रश्न है, ए के पी में ए बराबर 2 है, डी बराबर 5 है और एन बराबर 10 है तो ए एन का मान निकालना है। ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है 2, एन का मान है 10, 10 में एक, डी का मान है 5। 10 में एक घटाएंगे, 9। 2, 9 पचे 45। 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 47। ऑप्शन बी सही हो गया, 47। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बी 47 लिखना है। अगला प्रश्न है, ए के पी में यदि ए का मान 3.5, डी का मान 0 और एन का मान 106 है तब ए एन का मान आपको निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे पहले, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान है 3.5, एन आपका हो गया 106 माइनस 1 और डी का मान क्या है? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डी का मान अगर 0 है तो सभी पद क्या होता है? समान। चाहे आप 100वां पद निकालिए कि 1000वां पद निकालिए, सभी क्या होगा? समान होगा। अगला प्रश्न है, एपी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर एपी दिया हुआ है और 30वां पद आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ए का मान, तो ए का मान हो गया 10। डी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10। 7 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपको गलती नहीं करना है। और बड़ा संख्या इसमें कौन सा है? 10। तो हम लोग 10 के आगे कौन सा चिन्ह है? ऋणात्मक, तो ऋणात्मक लिखेंगे। 10 में 7 घटाएंगे तो 3। तो ये हो गया, डी का मान आ गया -3। और एन का मान कितना है? तो यहाँ पर 30वां, ये चीज क्या देता है? एन का मान। तो एन का मान कितना हो गया? 30। अब हम लोग को ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान हो गया 10, एन का मान है 30, ठीक है, और डी का मान कितना है? -3। तो 10 जोड़ 30 में एक घटाएंगे 29, 29 गुना -3। 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 2 8। तो 87 और 10 में से क्या घटाना है? 87। तो बड़ा संख्या क्या है? 87 माइनस लिखेंगे और 87 से 10 घटाएंगे तो 7 में 0 घटाएंगे तो 7 और 8 में 1 घटाएंगे तो 7। कितना आ रहा है? -77। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, -77। और आपको अपने उत्तर पुस्तिका में सी -77 लिख लेना है।
अगला प्रश्न है AP -3 - 1/2, 2 का 11वां पद। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए ये आपका ए हो गया और इन दोनों को हम लोग हल करके क्या करते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस 1/2। 2 माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 जोड़ 1/2, तो हो जाएगा आपका मान 4 और 1 5/2। डी का मान कितना गया, 5/2 और एन का मान कितना है, 11। तो ए एन हो जाएगा आपका, जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए जोड़ n-1 इंटू डी। ए का मान है आपका -3, एन का मान है 11 और डी का मान है 5/2। ये हो जाएगा -3 प्लस 11 में 1 घटाएंगे तो 10, 2 1 का 2, 2 बचे 10, -3 और 5 25, 25 में 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22। ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं 22 है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, AP -3 - 1/2 का 13वां पद। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहला पद आपका हो जाएगा -3 और डी हम लोग इससे निकालेंगे इन दोनों बीच। ठीक है, तो डी का मान हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस 1/2, बराबर हो जाएगा 2 जोड़ 1/2, तो 2 दूना 4 और 1 5/2, तो डी का मान आ गया आपका 5/2। डी का मान आ गया 5/2। एन आपका कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, एन बराबर ए जोड़ n-1 इंटू डी। ए का मान दिया हुआ है -3, एन का मान हो गया आपका 13, 13 में 1 घटाएंगे और डी का मान हो गया 5/2, तो हो जाएगा -3, 13 में 1 घटाइए 12 और गुना 5/2, 2 1 का 2, 2 छक 12, तो -3 जोड़ 6 बचे 30, 30 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो आपका ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं 27 है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। अगला प्रश्न है AP 3,8 13 18 का कौन सा पद 78 है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, ये आपका इस प्रश्न में ये आपका हो जाएगा, मान लेते हैं ये ए एन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए और डी का मान इन दोनों के बीच आप निकाल सकते हैं, तो डी हो जाएगा आपका 13 माइनस 8 कर दीजिए तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसमें ए डी और ए एन दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, एन। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए जोड़ n-1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है 78, ए का मान आपका दिया हुआ है 3, एन हमको निकालना है और डी कितना आया है 5। तो 3 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 78 में 3 घटाएंगे और इधर बचेगा n-1 इंटू 5। 78 में 3 घटाइए आ गया 75, n-1 इंटू 5, 5 इधर गुना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 75 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एका 5, 5 एका 5, 2 बचेगा 5 25, तो 15 आ गया, -1 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 में 1 जोड़िए 16, तो एन का मान कितना आ गया 16। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है AP 5,7,9,11 का कौन सा पद 27 है। ठीक है, तो ये आपको हम लोग ए एन हो गया, ये आपका 5 है
और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 9 में 7 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ रहा है 2। फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं एन बराबर ए जोड़ एन 1 इंटू डी। ए का मान हो गया 5, एन हमको निकालना है, डी का मान कितना है 2 और एन कितना दिया हुआ है 27। 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7 में 5 2, तो 22 आ गया। 22 बराबर इधर क्या बच रहा है एन माइनस 1 इंटू 2। दो इधर गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 11। 11 इधर माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 11 में जोड़ेंगे 12, ये क्या हो जाएगा एन का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 12 दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर 12वां पद। अगला प्रश्न है एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो मान लेते हैं आपका एनवां पद क्या है शून्य है। ए का मान क्या हो जाएगा 21, डी हम लोग निकाल लेते हैं 18 माइनस 21। 21 बड़ा है 18 से तो माइनस लिखेंगे, 21 में 18 घटाएंगे तो 3। फॉर्मूला हम लोग का वही है, ए एन बराबर हो गया ए जोड़ एन टू, एन निकालना है। एन का मान हो जाएगा 0, ए का मान हो जाएगा 21, एन माइनस 1 और डी आपका हो गया -3। 21 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर हो गया एन माइनस 1 इंटू -3। -3 गुना इधर आएगा तो भाग बटा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 7 आएगा। इसको हल करेंगे तो 7 आएगा और ये किसके बराबर है एन माइनस 1। -1 इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 7 और 1 8, एन का मान कितना आ गया 8। तो 8वां पद क्या हो जाएगा इस एपी का शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एपी 2 5 8 11 का 10वां पद कितना होगा। ठीक है, ए आपका हो गया 2, डी हो गया आपका 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और एन का मान हो गया 10। फॉर्मूला ए एन बराबर होगा ए जोड़ एन माइनस डी। 10वां पद निकालना है, ठीक है, मतलब ए 10 निकालना है। तो ए का मान हो गया आपका 2, एन का मान हो गया 10 और डी का मान हो गया 3। तो 2 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 तिया 27, 27 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 29। ऑप्शन डी में 29 है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 29। अगला प्रश्न है एपी 2 7 12 कॉमा डॉट 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 का 10वां पद का मान क्या होगा। तो ये आपका हो गया पहला पद ए बराबर हो गया 2, डी हो जाएगा 7 में 2 घटाएंगे दूसरा पद माइनस पहला पद 5, एन का मान आपको 10 और एन ए 10 हमको क्या करना है निकालना है। ए 10 का फॉर्मूला हो जाएगा ए जोड़ 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 2, 10 में 1 घटाएंगे 9, डी का मान कितना है 5। तो 2 जोड़ 9 बचे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन ए आपका सही जवाब 45। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो 4 का सबसे पहला जो गुणज होगा वो क्या होगा 12, फिर क्या होगा 16 और 250 हम लोग अगर देखेंगे तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा, 249 भी 4 से भाग नहीं जाएगा, 248 4 से पूरा पूरी भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे ए एन, ये आपका हो जाएगा ए और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 4। 12 में 4 जोड़े हैं तो 16, इस दोनों का अंतर होता है डी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे एन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, एन हमको क्या करना है निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए जोड़ एन माइनस 1 टू डी। ए एन हम लोग किसको ले रहे हैं 248, ए का मान हो जाएगा 12, एन हमको निकालना है और डी आपका कितना है 4। 248 में 12 घटेगा, प्लस है तो माइनस हो गया और इधर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 236।
तो 4 से भाग देंगे तो इधर कितना बचेगा n-1। 4 एका 4, 4 बचे 20, है ना, 3 बचा, 4 नवा 36, 59 बच रहा है। 59 इधर -1 है, इधर आएगा तो प्लस, ये n का मान आ जाएगा। 59 में एक जोड़ेंगे तो 60, तो n कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं 60 है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, तो 10 3 से विभाजित नहीं होगा, 11 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो सबसे छोटा संख्या जो है वो 12 है, जो 3 से पूरा पूरी विभाजित होगा। तो 12, फिर 15, फिर 18, इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, 2 अंक 99, और 3 से पूरा पूरी भाग जा रहा है। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 12, डी का मान हो जाएगा 3, एन का मान हो जाएगा 99, और एन हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर ए जोड़ एन 1 इंटू डी। एन आपका हो गया 99, ए हो गया आपका 12, एन हमको निकालना है, और डी का मान है 3। 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा आपका n-1 इंटू 3। 9 में 2 घटाएंगे 7, 9 में 1 घटाएंगे 8। 87 को किससे भाग देंगे, 3 से, तो इधर कितना बचेगा n-1। 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 बचा 27, 3 नवा 27, 29 आ रहा है। तो 29 -1 है, तो ये हो जाएगा +1। तो 29 और 1 30, तो n का मान हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं 30 है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। अगला प्रश्न है, AP 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा an, ये आपका हो जाएगा a, और इन दोनों से हम लोग निकाल लेंगे d। तो d का मान हो जाएगा 19 माइनस 13, तो 19 में 13 घटाएंगे तो 6, और n हमको क्या करना है, निकालना है। तो an का मान होगा, an बराबर होता है a जोड़ n-1 इंटू डी। एन आपका दिया हुआ है 205, ए का मान है आपका 7, एन हमको ज्ञात करना है, और डी का मान आपका दिया हुआ है 6। तो 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 6। तो 15 में 7 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। तो 6 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर आपका 6 का 6, 6 तिया 18, 1 बचा, 1 और 8 18, 6 तिया 18, तो 33, माइनस इधर आके प्लस होगा, तो 33 और 1 34, ये किसके बराबर हो जाएगा, n। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 34। ये आपका इस अध्याय का तीसरा मुख्य बिंदु है, एपी के n पदों का योग। इसमें ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके जो जानकारी आपको दी हुई है उसके हिसाब से, तब हम लोग, यही एक्चुअल फॉर्मूला यही है। तो इसमें क्या है, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है, Sn बराबर n/2 गुना 2a जोड़ n-1 इंटू डी। उपयोग तब करें जब ए और डी दिया हुआ हो। दूसरा रूप इसी का क्या है कि Sn बराबर n/2 जो गुना a जोड़ an। जब आपको nवां पद दिया हुआ रहेगा, तब n पदों का योग के लिए आप वापस ये वाला नहीं लगा के आप किसको लगाएंगे, Sn बराबर n/2 a जोड़ an। उपयोग आपको कब करना है, जब a और an दिया हुआ हो। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है, यदि केवल
प्रथम पद ए और अंतिम पद एल दिया हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा दो गुना ए जोड़ एल। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से है। उपयोग कब करना है, जब ए और एल दिया हो। एल क्या है यहाँ पर, अंतिम पद। इसके बाद चौथा क्या है, पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो आपका होता है एन इंटू एन प्लस वन भागा दो। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू है, एक दो तीन चार ऐसे डॉट 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 करके प्रथम एन पदों तक जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एस एन एन इंटू एन प्लस वन भागा दो। पहले एन विषम संख्याओं का योग, तो ये आपका विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन स्क्वायर। विषम संख्या आप जान रहे हैं, एक तीन पाँच सात सात, पाँच सात नौ, इस टाइप से जाएगा आगे। ठीक है, तो इसमें कौन फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर एन का स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है आपका एस एन बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, पहले एन सम संख्याओं इवन नंबर का योग क्या होगा, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन। सम संख्या जो हो गया दो चार छः आठ और भी संख्या आएंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें सम संख्या का क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन, विषम संख्या का एस एन बराबर एन स्क्वायर। ये 6 फॉर्मूला मुख्यतः इसमें उपयोग होंगे और इसी से आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। पहला प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एन पदों का योगफल होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका गलत फॉर्मूला है। ए माइनस एन डी, ये भी आपका गलत फॉर्मूला है। एन बटा दो गुना टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगला प्रश्न है, प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी के एन पदों का योग क्या होगा। तो ए जोड़ एन, गलत ऑप्शन। एन बटा दो ए जोड़ ए एन, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी के एन पदों का योग। अंतिम पद, तो यहाँ पर हम लोग अंतिम पद किसको ले ले रहे हैं, एन ए एन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, एन बटा दो ए जोड़ ए एन। यहाँ हिंट में देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल या ए एन दिया गया हो तो एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए मानक सूत्र क्या होता है, एन बटा दो ए जोड़ एल। यहाँ विकल्प बी जो है इस सूत्र के क्या है, निकटतम है, ए एन या एल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो तो एन पदों का योग होगा। ठीक है, तो यहाँ अंतिम पद कितना दिया हुआ है, एल, और प्रथम पद क्या दिया हुआ है, ए। तो एन बटा दो ए जोड़ एल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी आपका किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक का योग। ठीक है, प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था एन इंटू एन प्लस वन बटा दो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगला सवाल है, एपी आठ तीन माइनस दो के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आपका एन का मान कितना दिया हुआ है, 22। ए आपका क्या है, 8, और डी का मान क्या होगा, दूसरा पद 3 और माइनस पहला पद 8। 8 आपका बड़ा संख्या है, इसका आगे माइनस चिन्ह माइनस लिखेंगे, 8 में 3 घटाएंगे तो 5। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए एन ए और डी, तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा दो गुना टू ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बटा दो आपका हो जाएगा 22 बटा दो, दो ए का मान है 8, एन आपका मान दिया हुआ है 22, तो 22 माइनस एक, और डी का मान कितना दिया हुआ है, -5। 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, 8 दूना 16, प्लस माइनस ये माइनस माइनस, 22 में एक घटाएंगे तो 21, 21 गुना 5। ठीक है, बराबर हो जाएगा 11 गुना 16 माइनस
5 एका 5, 5 दूना 10, 105। तो 105, 16 में से 105 घटाना है तो माइनस हो गया, बड़ा संख्या 105 है। 15 में 6 घटाएंगे तो 9, और यहाँ बचेगा 9, 9 में 1 घटाएंगे तो 8। ठीक है, तो 11 को 89 से गुना करना है। 11 9 99, हाथ में बचा 9, 11 8 88, 88 और 9 को जोड़िए, 9 8 17 के साथ, हाथ में 1, 8 और 1 9। तो इसका आगे हो जाएगा 9 7 9, माइनस माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा -979। ऑप्शन डी आपका सही होगा, सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी 979। अगला प्रश्न है 2 जोड़ 7 जोड़ 12 जोड़ 10 पदों का योग बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n का मान हो गया 10, a का मान हो गया 2, d का मान हो जाएगा दूसरा पर 7 - 2 5। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान है 10, 10 को 2 से भाग देना है, 2a का मान है 2, n का मान हो गया आपका 10, तो 10 में 1 घटाना है, और d का मान है 5। तो 10 को 2 से भाग देंगे 5, 2 दूना 4, 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 पचे 45, तो 45 और 4 49, तो 5 गुना 49। 5 9 45 के 5, हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24, कितना रहा 245। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आप ऑप्शन सी 245 अपने उत्तर में लिख लेंगे। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक क्या होगा, 6 12 18 इस टाइप से जाएगा। तो n का मान आपका कितना दिया हुआ है 40, a का मान कितना दिया हुआ है a, d का मान कितना दिया हुआ है 12 में 6 घटाएंगे तो a, और n a और d दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है सम। तो इस 40 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40/2 n/2, 2 a का मान हो गया 6 प्लस n-1, n हो गया 40, 40 में 1 घटाएंगे, और d का मान कितना है a। ठीक है, 40 को 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 20, 6 दूना 12, 40 में 1 घटाएंगे 39, 39 गुना 6। तो यहाँ पर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 39 गुना 6, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 3 18 और 5 18 और 5 8 5 से रख 3, हाथ में 23, तो ये हो जाएगा 234। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 39 गुना 6, ये हो जाएगा 20 12 जोड़ 234, तो 20 गुना 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246 गुना 20। इसको हम लोग गुना कर देंगे, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूना 4 और 0 का 0। तो इसमें कितना आ जा रहा है 3920। ऑप्शन सी सही जवाब है 3920। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा 1 3 5 से लेकर 49 तक। 50 को आधा अगर करते हैं, ठीक है, 50 को आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला में कि n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर s 25, चूंकि यहाँ विषम संख्या का बात कर रहे हैं तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25, तो 25 को 25 से गुना करने से कितना आ जाएगा 625। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप इसको वो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है,
1 3 5 49 है, तो ADN लीजिएगा तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला से बना सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, इसका योग अगर हम करना चाहें तो सबको जोड़ सकते हैं। 3, 6, 9, 12 और 15 को जोड़ दिए तो 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 6 22 और 3 25 के 5 हाथ में 2 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 45 आ गया। या फिर आप S5 निकालिए डायरेक्ट कि S5 निकाल रहे हैं तो 5 संख्या गुना करना है 5/2 और A आपका कितना है, पहला 3 और लास्ट टर्म कितना है 15, तो आपका हो जाएगा 5/2 और 15 और 3 18, तो 5/2, 2 1 2, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 5 गुना 9, 5 9 45, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है SN बराबर N/2 A जोड़ L। ठीक है, यहाँ पर L कितना है 15, A आपका 3 है और N का मान कितना दिया हुआ है। छः के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक है, तो 6 का प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा 6, 12, 18, 24 और 30। तो एक ऑप्शन है कि आप सबको जोड़ दीजिए जैसा यहाँ पर जोड़ा गया है, इसका मान कितना रहा है 90। या फिर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप S5 बराबर N/2 A जोड़ L लिख सकते हैं। ठीक है, N यहाँ पर 5 है, पहला पद 6 है और अंतिम पद कितना है 30, तो 5/2, 30 और 6 36, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, तो 5 गुना 18, 5 8 40 के 4 हाथ में 4, 5 1 5 और 4 9, 90 आ गया। सही उत्तर ऑप्शन डी 90। या तो आप जोड़ सकते, कम संख्या है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। ज्यादा संख्या रहेगा तो आप फॉर्मूला यूज करके निकालिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 5 के प्रथम 5 गुणज देखिए क्या है 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 और 25, तो A का मान हो गया 5, N का मान हो गया 5, L हो गया आपका 25, तो SN बराबर क्या हो जाएगा N/2 A जोड़ L। तो N का मान हो गया 5/2, A हो गया 5 और L हो गया 30, तो 5/2 25 और 5 30, तो 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 पचे 75, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 75। या आप इस प्रकार से जोड़ के भी 75 निकलाएंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। यहाँ कितना दिया हुआ है 15, तो योग बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 15 गुना 15, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 का 15 और 7 22, 225, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 225। अगला प्रश्न है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग।
तो हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बटा दो। तो यहाँ पर हम लोग एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n का मान है 20, 20 जोड़ 1 बटा 2, तो हो जाएगा 20 गुना 21 बटा 2। तो एक का दो, दो दही है 10, तो 21 दही है 210। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 210। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बस इतना याद रखना विद्यार्थियों, शोर मचाने वाले नहीं, चुपचाप पढ़ने वाले ही टॉपर बनते हैं। आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कल रिजल्ट आपका नाम याद रखेगा। मैट्रिक मैथ मास्टर हमेशा आपके साथ है, क्योंकि ये चैनल पढ़ाता नहीं, आपके सपनों को रास्ता देता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका आगामी पेपर नहीं पूरा भविष्य बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।